तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सभी एग्जिट पोल के बिल्कुल ही उलट नजर आए हैं। बिहार में एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिला है और नीतीश कुमार अगले 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें, महागठबंधन को 110 सीटें, एलजेपी को 1, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें गई हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके बिहार की महिलाओं का बम्पर वोटिंग के लिए शुक्रिया किया। एक 122 सर्टिफिकेट हम लोगों को मिल चुका है जीत का। 2 दर्जन सीट ऐसी है जो माननीय चुनाव आयोग को हमने बताया कि 2 दर्जन सीटों में हेरा फेरी की कोशिश शाम 5 बजे के बाद शुरू की हुई है और मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई है। आयोग कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहा। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विधानसभा चुनाव में नतीजे आने में 18 घंटे का समय लगा हो। लेकिन देर से ही सही, अब की बार किसका बिहार, इसका जवाब मिल ही गया। पटाखों का शो, कार्यकर्ताओं का डांस और सीएम आवास के बाहर लोगों का हुजूम बता रहा है कि कल सुबह से जारी कांटे की लड़ाई को एनडीए ने जीत लिया, वो भी पूर्ण बहुमत से। बिल्कुल 122 सर्टिफिकेट हम लोगों को मिल चुका है जीत का। इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार भले ही फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे, लेकिन इस कुर्सी के लिए इन चुनाव में जेडीयू को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को जनता के दिल में जगह मिली थी और नीतीश को 71 सीट, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार के चुनाव में आरजेडी 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले अपने स्ट्राइक रेट को सुधारा है और 74 सीटों पर जीत हासिल की है। तो वहीं पिछले चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू को महज 43 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो इन चुनाव में आरजेडी को 23.7% वोट मिले, बीजेपी को 19.40%, जेडीयू को 15.41%, कांग्रेस को 9.51% और एलजेपी को 5.68% वोट पड़ा। आरजेडी को भले ही ज्यादा वोट मिला हो, लेकिन महागठबंधन फिर भी सरकार नहीं बना सका, जिसका ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ा गया। आरजेडी का आरोप है कि कांटे की टक्कर वाली सीटों पर धांधली की गई, जिसकी शिकायत को लेकर आरजेडी नेता चुनाव आयोग के पास भी गए। शिकायत 2 दर्जन सीट ऐसी है जो माननीय चुनाव आयोग को हमने बताया कि 2 दर्जन सीटों में हेरा फेरी की कोशिश शाम 5 बजे के बाद शुरू की हुई है और मुख्यमंत्री कार्यालय से हुई है। बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और एक बहुत ही प्यारे से अधिकारी भी साथ में बैठे हुए हैं। वो प्यारे से अधिकारी हर जगह फोन कर रहे हैं। तो लो मार्जिन जहां जहां है, उन लो मार्जिन में खेल करने की कोशिश हो रही है। ये जब प्रक्रिया आप करेंगे लोकतंत्र में, तो माननीय चुनाव आयोग को कहा हमने कि साख और गरिमा आपकी है, यहाँ स्थानीय प्रशासन आपकी गरिमा को ठेस न पहुंचाए, ये आपको इंश्योर करना है। कमीशन से क्या नहीं, उन्होंने कहा है कि सीट टू सीट जो आपका कंप्लेन है हम उसकी जांच करेंगे। आरजेडी के इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चुनाव आयोग ने धांधली की बातों को सिरे से खारिज कर दिया और किसी भी तरह का दबाव न होने की बात कही। पूरी मशीनरी बहुत ही मुस्तैदी से, पूरी मेहनत से निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ठीक ढंग से समझ के उस तरह से ये मतगणना का कार्य करा रही है। आयोग कभी भी किसी के दबाव में नहीं रहा है। इन सब के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव और मंगल पांडे सीएम आवास नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और करीब 3 घंटे तक वहां रहे। चुनाव नतीजे में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गई है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पिछले 3 घंटे से बैठक चली आ रही थी, भूपेंद्र यादव थे यहाँ पे, सुशील मोदी थे और मंगल पांडे थे। लोग जो सीएम आवास में जो बैठक चल रही थी वो भी समाप्त हो गई, वो लोग भी निकल के जा चुके हैं और यहाँ पर देखिए समर्थकों का अभी तक जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पर अब जो पूर्ण बहुमत हुई है उसके बाद से ये लोग जश्न मना रहे हैं और जो अंदर से बातें आ रही हैं, अब जब
पूर्ण बहुमत मिल चुकी है और इसके बाद अब इंतजार रहेगा कि कल जब जितने भी जो विधायकों को मिला है उसकी सूची लेकर ये राजभवन जाएंगे और उसके बाद सरकार बनाने का अपना दावा पेश कर सकते हैं। वहीं उम्मीद के परे AIMIM ने चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे असदुद्दीन ओवैसी काफी खुश है और बंगाल चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि इस जीत का श्रेय सीमांचल की जनता को जाता है। हम बड़े इखलास के साथ और पूरे जितना ह्यूमिलिटी के साथ हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं है सीमांचल और बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने हमको हमारे उम्मीदवारों को कामयाब किया। कुशवाहा साहब, BSP, राजभर साहब, देवेंद्र यादव साहब, हम लोग सब साथ में थे, तो क्रेडिट इनको भी जाता है। करीब 18 घंटे की काउंटिंग के बाद बिहार में नतीजों की तस्वीर साफ हो गई। NDA को बहुमत मिला और जनता को उसका CM। PM मोदी ने भी बिहार के वोटरों को जीत की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया कि वो आकांक्षी है और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। बिहार में 15 साल बाद भी NDA के सुशासन को फिर आशीर्वाद मिलना ये दिखाता है कि बिहार के सपने क्या हैं, बिहार की अपेक्षाएं क्या हैं। लेकिन जनता भी समझदार है। उन्होंने JDU को डराकर BJP को जिताया है और ये जताया है कि आपको फिर से मौका दिया गया है। इस बार उसे पूरा कीजिए जो पिछले 15 सालों में छूट गया था। अमिताभ ओझा, सौरभ कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 24। बिहार में NDA ने जीत का चौका लगाया तो तेजस्वी के हक में आए तमाम जो अनुमान है वो धराशायी हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश के लिए जमीन तैयार करने का काम किया मोदी ब्रांड ने। PM मोदी का राजनीतिक अनुभव तेजस्वी यादव के युवा फैक्टर पर और जोश पर भारी पड़ा। आइए आपको बताते हैं PM मोदी ने कैसे बिहार इलेक्शन में NDA को लगातार चौथी बार जीत दिलाई है, जिसकी वजह से अब एक बार फिर से नीतीश का सुशासन बिहार में शपथ लेने की तैयारी कर रही है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है। मगध में फिर एक बार मोदी की चली बयार। मोदी मैजिक का पावर, तेजस्वी फाइनल से बाहर। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जंगल राज को नमो की ललकार, बिहार में डबल इंजन सरकार। लालटेन के जमाना गईल, बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गईल बाटे। तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। बिहार में युवा जोश पर भारी पड़ गया मोदी का अनुभव। तेजस्वी यादव की जीत के दावे करने वाले तमाम पोल, तमाम दावे, तमाम नारे धराशायी हो गए और मोदी ब्रांड का हाथ पकड़कर नीतीश का सुशासन बिहार की सत्ता में चौका लगाने में कामयाब हो गया। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। कहते हैं सियासत में न तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन, और PM नरेंद्र मोदी का अनुभव इस बात को अच्छी तरह जानता है। बिहार चुनावों से पहले नीतीश के साथ मनमुटाव की खबरों को नरेंद्र मोदी ने बिहार की चुनावी रैलियों में खामोश कर दिया और नीतीश का हाथ पकड़कर मोदी ने बिहार में सुशासन और विकास की डबल इंजन सरकार का शंखनाद कर। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है। बिहार में 15 साल की NDA सरकार और नीतीश के सुशासन राज पर बीजेपी से दूरी की बात कही गई।
एंटी इनकम्बेंसी के बहाने नीतीश के अंत की भविष्यवाणी तक होने लगी। लेकिन पीएम मोदी ने बिहार के सीएम के लिए नीतीश के चेहरे को फाइनल करके विरोधियों की तमाम चालों को शह और मात दे दी। बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई नीतीश जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके आशीर्वाद निश्चित मिलने वाले हैं। लोगों से जुड़ने में माहिर है मोदी, और बिहार चुनाव में मोदी की यही सोशल इंजीनियरिंग कमाल कर गई। बिहार की बुजुर्ग महिला ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े। बुजुर्ग महिला वायरल हुई तो पीएम ने छपरा रैली से वायरल वीडियो के जरिए विरोधियों पर जमकर वार किया। मोदी काय खातिर वोट देवे काबिल बड़े तो रखे मोदी हमरा के नल डाले, लाइन डाले, कोटा डाले, वृद्धा पेंशन देता रहे, गैस डाले, उनका का नजर काहे का दे। महिला ने कहा मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, बिजली दहलन, मोदी हमरा के कोटा दहलन, राशन दहलन, मोदी हमरा के पेंशन दे ताड़े, मोदी हमरा के गैस दहले, उनका के वोट ना देवे ता तोहर के देव। नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों के भावनाओं को भी भुनाने की कोशिश की। उन्होंने इसके लिए छठ पूजा का इस्तेमाल किया। मोदी ने पलायन की विभीषिका झेल रहे बिहार की महिलाओं को कहा कि बेफिक्र होकर छठ मनाएं, तुम्हारा बेटा भूखा नहीं रहेगा। अब किसी मां को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां, अरे तुमने इस तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां, छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। कोरोना काल में सामने आई मुसीबतों ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अपनी छाप छोड़ी। बेरोजगारी, पलायन और फिर बाढ़ जैसे मुद्दों ने नीतीश के 15 साल की मेहनत पर सवाल उठाए। लेकिन चुनावों के वक्त पीएम मोदी की रैलियों ने तमाम सवालों को धुआं कर दिया। मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में एंट्री हुई और रैलियों में दमदार तरीके से गठबंधन की बात रखकर माहौल को बदल दिया। अगर आपने मुझे आशीर्वाद न दिए होते, आपने मुझे और नीतीश बाबू को न बिठाया होता, तो शायद ये अपने परिवार का सोचने वालों ने कभी गरीब के घर के चूल्हे की चिंता नहीं की होती। बिहार चुनाव 2020 में पीएम मोदी ने 12 रैलियां की और 12 रैलियों के जरिए 110 विधानसभा सीटों को कवर किया। कोरोना महामारी को देखते हुए पीएम मोदी ने रैलियों के ऑनलाइन मोड को तरजीह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 सभाओं को फेसबुक पर 4,15,926 लोगों ने देखा। ट्विटर पर 2,38,092 यूजर्स ने पीएम को सुना। इसके अलावा यूट्यूब पर 3,21,118 व्यूवर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में जंगल राज के मुद्दे को उठाया और नतीजों ने साबित कर दिया कि बिहार की जनता लालू के जंगल राज को भूली नहीं है। मोदी ने सही टाइमिंग पर जनता को जंगल राज की याद दिलवाकर नतीजे अपने पाले में कर लिए। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को
मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। पीएम मोदी बिहार के युवाओं को एड्रेस करने में सफल रहेगी। नीतीश कुमार की सरकार जाने पर बिहार के हालात खराब हो जाएंगे। पीएम ने कहावतों के जरिए अपहरण के किस्से युवाओं को समझाने की कोशिश की और अब साफ है कि पीएम की ये स्ट्रेटजी कामयाब रही। आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है। इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। राजनीति के महागुरु मोदी के हर मास्टर स्ट्रोक ने बिहार में विरोधियों के हर चाल को चारों खाने चित कर दिया। मोदी का ये मैजिक बता रहा है कि विरोधियों के लिए राह अभी आसान नहीं है और बिहार के नतीजों ने आने वाले चुनावों के लिए मोदी ब्रांड को और मजबूत बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।